राइज एंड शाइन क्लास 9 के बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आपकी एस चांद केमिस्ट्री की बुक चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड द स्पेयर से आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 71 टू 85 जो कि आपको पेज नंबर 107 पे अवेलेबल हो जाएंगे। बच्चों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, साथ ही रेड कलर का बेल आइकन हिट करना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस के बारे में टाइम टू टाइम पता चलता रहे। बच्चों, अगर आपके पास एनसीईआरटी या एस चांद की बुक नहीं है तो उसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को चेकआउट कर सकते हैं। घर पे बैठे बैठे अच्छे खासे परसेंटेज ऑफ में मंगा सकते हैं अपने लिए एस चांद और एनसीईआरटी की बुक। चलिए, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला है मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड ग्राउंड नट, मतलब कि दूध और मूंगफली का तेल कह सकते हैं, उसको सेपरेट करना है। तो देखिए यहाँ पे मिल्क और ग्राउंड नट, क्योंकि ये ग्राउंड नट ऑयल है तो ये दोनों की दोनों जो है लिक्विड स्टेट में है और ये इमिसिबल है। इमिसिबल का मतलब होता है कि मिल्क और जो ऑयल के बीच में जो लेयर बनेगा वो हमको प्रॉपरली नजर आएगा। तो कैसे हम उसको अलग कर सकते हैं? तो जब इमिसिबल लिक्विड्स को अलग करने की बात आती है तो हम सेपरेटिंग फनल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वी आर गोइंग टू यूज सेपरेटिंग फनल फॉर द इमिसिबल लिक्विड्स। तो यहाँ पर सी वाला जो ऑप्शन है वो ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय यूजिंग वाटर एज सॉल्वेंट। हमें जो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से हम कौन से मिक्सचर को सॉल्वेंट वाटर का यूज करके हम लोग अलग नहीं कर सकते। तो सिंपल सी बात है, जिसमें एक जो कंपोनेंट है वो वाटर में सॉल्युबल ना हो तो नहीं कर सकते। कॉपर सल्फेट वाटर में सॉल्युबल है और जो सैंड है इनसॉल्युबल है। तो सैंड, जब हम कॉपर सल्फेट और सैंड के मिक्सचर को मिलाएंगे तो सैंड पानी में नहीं मिलेगी, जबकि कॉपर सल्फेट मिल जाएगा। तो फिल्टर करके हम लोग सैंड को अलग कर सकते हैं, उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन करके कॉपर सल्फेट को भी अलग कर सकते हैं। तो ये तो सही नहीं होगा। फिर होगा सैंड एंड पोटाश एलम। तो पोटाश एलम भी अगेन, पोटाश एलम पानी में घुल जाएगा, सैंड नहीं घुलेगी। पहले फिल्टर करो फिर क्रिस्टलाइजेशन करो। सैंड एंड सल्फर, तो सल्फर ऐसा है जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, सैंड भी नहीं होता। तो यहाँ पे जो सल्फर है वो कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व होता है। तो हम एज सॉल्वेंट वाटर का यूज करके सैंड एंड सल्फर के मिक्सचर को अलग नहीं कर सकते, जो कि पूछा गया था कि किसको अलग नहीं कर सकते। जब हम वाटर का सॉल्वेंट यूज करेंगे तो ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। शुगर पानी में घुल जाता है, सैंड नहीं घुलता, फिल्टर करिए फिर क्रिस्टलाइजेशन करिए तो ये भी अलग हो जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 73, द केमिकल विच कैन बी यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ कार्बन पाउडर एंड सल्फर पाउडर। अब यहाँ पर हम किसका यूज करके कार्बन पाउडर और सल्फर पाउडर को अलग कर सकते हैं? तो मैंने आपको जैसे अभी ऊपर वाले ऑप्शन में बताया था कि जो सल्फर है वो कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है और कार्बन नहीं होगा, तो हम इसको अलग कर सकते हैं कार्बन डाइसल्फाइड की हेल्प से। तो ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, द डाई प्रेजेंट इन फाउंटेन पेन। तो फाउंटेन पेन के अंदर जो इंक होती है वो काफी सारे कलर से मिलकर बनी होती है। तो किस टेक्निक से हम उसको अलग कर सकते हैं? तो क्रोमेटोग्राफी से अलग कर सकते हैं, क्योंकि जो डिफरेंट कलर्स हैं उनका जो एड्सॉर्प्शन है वो डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंट पर होता है। तो क्रोमेटोग्राफी जो इसी बात पे काम करती है, एड्सॉर्प्शन पर, कि डिफरेंट एक्सटेंट पर जो एड्सॉर्ब हो रहे हैं उनको हम अलग कर सकते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी आएगा। 75 है, प्योर कॉपर सल्फेट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इम्प्योर सैंपल ऑफ द प्रोसेस। अगर आप कोई भी क्रिस्टल को प्योर करना चाहते हैं तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का यूज करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे 75 का जो डी वाला है क्रिस्टलाइजेशन वो ठीक आएगा। 76 है, द मटेरियल विच इज एडेड टू वाटर ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ द वाटर वर्क एज डिसइंफेक्टेंट। तो इसमें से कौन सी चीज है जो डिसइंफेक्टेंट, मतलब कि जर्म्स को मारने का काम करता है पानी के अंदर, पानी साफ हो जाता है। तो क्लोरीनेशन हम करते हैं, तो यहाँ पे क्लोरीन आएगा, ऑप्शन सी सही आएगा। 77 है, द टेक्निक विच इज यूज टू सेपरेट पार्टिकल ऑफ सॉलिड सस्पेंडेड इन द लिक्विड क्विकली इज कॉल्ड। देखिए क्या होता है, जब हम दो सॉल्यूशंस को मिलाते हैं तो एक तो आपका क्या बन जाता है, एक क्लियर लिक्विड बनता है और नीचे पीपीटी जमा हो जाता है। तो पीपीटी को आप कैसे अलग कर सकते हैं? तो सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू जोर जोर से आप इसको क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेट का मशीन आता है, उसमें राउंड राउंड करेगा, सॉलिड पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे, फिर डिकेंटेशन से आप इसके सॉल्यूशन को बाहर निकाल देंगे, जो आपका सॉल्वेंट है उसको बाहर निकाल देंगे और नीचे जो प्रेसिपिटेट है वो अलग हो जाएगा। तो 77 का जो आंसर आने वाला है वो आएगा सेंट्रीफ्यूगेशन। 78 है, नेफ्थलीन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सैंड। देखिए जो नेफ्थलीन है वो सबलाइम सब्सटेंस है,
सबलाइम सब्सटेंस होता है जो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है विदाउट कन्वर्टिंग इन द लिक्विड। तो सब्लिमेशन के थ्रू हम नेफ्थलीन को अलग कर लेंगे, सैंड अपने आप ही अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा आपका बाय सब्लिमेशन, ए वाला ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा 78 में। फिर चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। तो एयर का हम एयर कई सारी गैसेस की मिक्सचर होती है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू हम किसको अलग नहीं कर सकते। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑक्सीजन, आर्गन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। तो पहले हम कॉम्पोजिशन देख लेते हैं एयर का। नाइट्रोजन की बात करें एयर के अंदर तो कुछ 78.09% मिलता है। इसके बाद ऑक्सीजन जो है वो मिलता है 20.95, मतलब कि 21% ईयरली। इसके बाद आर्गन मिलता है आपका 0.93%। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही मिनिमम अमाउंट में मिलती है, विच इज 0.04% समथिंग। उसके अलावा और भी गैसेस होती हैं। तो भैया जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा उसमें वही तो निकलेगा जिसका कंपोनेंट सबसे ज्यादा होगा। नाइट्रोजन को अलग कर सकते हैं, ऑक्सीजन को भी अलग कर सकते हैं, आर्गन को भी कर सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन तो इसमें ना के बराबर अगर है ही नहीं, पहली बात है अभी तो बहुत ही ना के बराबर है। तो आर्गन को वो सॉरी हाइड्रोजन को हम लोग अलग नहीं कर पाएंगे, तो हाइड्रोजन इज द करेक्ट ऑप्शन। 80 है द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन, लिक्विड आर्गन एंड लिक्विड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन लिक्विड एयर। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट हमें पता होना चाहिए। तो अगर मैं ऑक्सीजन के बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करूँ, दिस इज -183 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं आर्गन के बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करूँ, दिस इज -186 डिग्री सेल्सियस। और इसी तरह से अगर नाइट्रोजन के बारे में बात करूँ, इट इज -196 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद बोला है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो नेगेटिव में उल्टा काम करता है कि जो ज्यादा होता है वो कम हो जाएगा और जो कम है वो ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा किसका है देखा जाए तो जो कम है वो सबसे ज्यादा है, तो -183। तो ये आपका जो जो सबसे कम है वही सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, तो लास्ट में देखिए बी वाले ऑप्शन में ऑक्सीजन लास्ट में आ रहा है। उससे थोड़ा सा कम किसका है, आर्गन का, और सबसे कम किसका है, नाइट्रोजन का। तो कम फिर ज्यादा फिर उससे ज्यादा, तो बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक आएगा। नाइट्रोजन पहले आएगा, देन आर्गन, देन ऑक्सीजन। तो उसके लिए आप थोड़ा बॉइलिंग पॉइंट पे भी ध्यान दीजिएगा। फिर पूछा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड आर्गन। तो आर्गन का देखिए बॉइलिंग पॉइंट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बता रखा है, -186 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन सी इसके केस में ठीक हो जाएगा। फिर है 82, यू आर गिवन अ मिक्सचर ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल। तो आयोडीन और एल्कोहल का मिक्सचर दे रखा है। ये जो मिक्सचर होता है ये मिसिबल होता है। कैसा होता है, मिसिबल, तो एक दूसरे में कंप्लीटली मिल जाता है। लेकिन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में फर्क है। अगर मैं अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट बोलूँ तो ये कुछ 78 डिग्री सेल्सियस होता है, और आयोडीन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आपका 184 डिग्री सेल्सियस होता है। तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में काफी फर्क है, दोनों मिसिबल है। तो सिंपल डिस्टिलेशन के थ्रू हम इसको अलग कर सकते हैं। पहले क्या होगा, बॉइल होकर जाएगा आपका एल्कोहल, फिर कंडेंसेशन वाली जो ट्यूब है उससे होते हुए आप उसको इकट्ठा कर सकते हो, वहां पर ठंडा होकर दोबारा लिक्विड में चेंज हो जाएगा एल्कोहल में। उसके बाद जब कंप्लीटली एल्कोहल अलग हो जाएगा फिर आयोडीन भी अलग हो जाएगा। फिर 83 की बात करते हैं, द बेस्ट वे टू रिकवर शुगर फ्रॉम द एक्वस शुगर सॉल्यूशन। देखिए जब क्रिस्टल में होते हैं उनको क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू प्योर कर सकते हैं, पूरी तरह से रिकवर कर सकते हैं, तो क्रिस्टलाइजेशन ऑप्शन डी ठीक आएगा। 84 की बात करते हैं, वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गो अंडर सब्लिमेशन। तो जो सब्लाइम सब्सटेंस नहीं है वो सब्लिमेशन में जाएगा भी नहीं। कैम्फर माने कपूर सब्लाइम सब्सटेंस है, सब्लिमेशन शो करेगा। ड्राई आइज माने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड सब्लाइम सब्सटेंस है, और ये भी शो करेगा सब्लिमेशन। लेकिन जो सिलिका है वो ऐसा ही O2 कंपाउंड है और ये सब्लिमेशन शो नहीं करता है, तो ऑप्शन सी सही होगा, जो सब्लिमेशन के अंदर नहीं जाएगा। आयोडीन भी जाता है सब्लिमेशन के अंदर, वो सब्लाइम सब्सटेंस है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रैप मेटल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय मैग्नेटिक सेपरेशन। इसमें से कौन सी मेटल ऐसा है जो कि मैग्नेटिक सेपरेशन से अलग नहीं की जा सकती। तो देखिए जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगी, जो मेटल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करेगा वही मैग्नेटिक सेपरेशन से अलग किया जा सकता है। तो निकिल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, कोबाल्ट भी करता है, लेकिन क्रोमियम जो है वो लीस्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। स्टील जो है वो अलॉय है
जिसका एक कंपोनेंट आयरन है तो ये भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। तो क्रोमियम लीस्ट मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करता है, तो इसको आप मैग्नेटिक सेपरेशन से अलग नहीं कर सकते। बच्चों, वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक कर दे इस वीडियो को। प्रॉब्लम्स को आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, किस सिटी से आप हैं ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है एप्रिसिएशन के तौर पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। बाय बाय एवरीवन।